जी, अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम बैक। अच्छा बच्चों, हमारा जो है जैसे कि आपको पता है वीक 12 और उसका जो है थर्ड वीडियो जो है उसको रिकॉर्ड करने में जा रहा हूँ। अच्छा, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के बारे में हमारी बात चल रही थी और उसमें आई मीन कि क्या इसकी एक इम्पोर्टेंस थी, ठीक है, और इसके बिहाफ पे हमारी जो कैलकुलेशन होगी या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है जो हम निकालेंगे वो कैसे होगा, ठीक है। तो इस मॉडल के थ्रू हम यहाँ तक पहुँचे कि सिस्टमैटिक जो रिस्क है वो सिर्फ है और उससे हम अवॉइड नहीं कर सकते और इट इज़ अ अनअवॉइडेड रिस्क, और बाकी जो है अनसिस्टमैटिक रिस्क जो है वो अवॉइडेबल है, उसको हम अवॉइड कर लेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, ये मैंने जो है जहाँ ऊपर हमारे पास ऑलरेडी हमने इस चीज़ को एक्सपेक्टेड रिटर्न को और आपके जो है स्टैंडर्ड एविएशन को जो फर्स्ट हमारा जो है स्टॉक था उसकी जो आउटपुट थी वो, और सेकंड की और पोर्टफोलियो की तरह लिख दिया ताकि मुझे समझाने में आसानी हो। देखें, अब इसके प्रॉपर डेफिनेशंस की तरफ आ जाएं, इसको ज़रा मैं हाइलाइट कर दूं जी। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल इज जस्ट अ मॉडल दैट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द रिस्क एंड एक्सपेक्टेड रिक्वायर्ड रिटर्न, ठीक है। देखें, ये एक रिलेशनशिप है, जैसे पहले भी बात हमने की थी रिस्क और एक्सपेक्टेड रिटर्न में। एक्सपेक्टेड रिटर्न के साथ अब सिर्फ ऐड किया उसने रिक्वायर्ड को। देखें, अमूमन इसको अब रिक्वायर्ड रिटर्न क्यों कह सकते हैं, कहना चाहिए भी या नहीं, समटाइम हमें कहना पड़ता है, क्यों कहना पड़ता है वो तो नहीं। देखें, आप जो एक्सपेक्टेशन रिटर्न है वो है क्या चीज़, देखें ये 9% है ना, ये 9% हमारा क्या एक्सपेक्टेड रिटर्न है ना। तो एक्सपेक्टेशन हमारी है कि हमें ये 9% रिटर्न मिलना है, मिलेगा, ठीक है। तो इसी के बिहाफ पे आगे फिर आप अपना ये प्रोजेक्ट जो है ना उसको कंटिन्यू करते हैं और यही फिर हमारा ऑटोमेटिकली रिक्वायर्ड रिटर्न बन जाता है, क्योंकि आप एक्सपेक्ट जो कर रहे हैं वही रिक्वायर्ड है ना। बेसिकली आप रिक्वायर्ड कर रहे होते हैं कि यार 9% हम इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो दैट वाज बेसिकली वी आर डिमांडिंग, इट इज अ रिक्वायरमेंट के इतना हमें जो है इन्वेस्टमेंट से इतना रिटर्न मिले, ठीक है। तो इसी को हम कह रहे हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न या रिक्वायर्ड रिटर्न। यहाँ पे आके जो है इस मॉडल के लिए इसको हम रिक्वायर्ड रिटर्न कह सकते हैं। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या नाम दे सकते हैं, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। और बाकी दूसरी बात जो है सिक्योरिटी, सिक्योरिटी एक्सपेक्टेड रिक्वायर्ड रिटर्न इज अ रिस्क फ्री, ठीक है। अब यहाँ भी आप लोग समझें कि अब तक हमारी जो डिस्कशन हुई है उसको समराइज फॉर्म में इस डेफिनेशन में हम करने जा रहे हैं कि ये जो 9% है और जिसको हमने एक्सपेक्टेड रिक्वायर्ड रेट अब कहना है, ठीक है, ये क्या है, रिस्क फ्री रेट है, ये रिस्क फ्री रेट है, ये हमें हर हाल में मिलना है, इसमें कोई रिस्क शामिल नहीं है। दूसरी बात कि प्लस अ प्रीमियम बेस्ड ऑन अ सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ अ सिक्योरिटी। अच्छा, जो प्रीमियम बेस्ड रिस्क है, ठीक है, ये प्रीमियम इजाफी तौर पे हमें और भी मिल सकता है, लेकिन उसके साथ अटैच है क्या, सिस्टमैटिक रिस्क, ठीक है। अब देखिए 9% सिंपल मैं बता रहा हूँ कि हमारा ये जो मॉडल है ये डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न, ठीक है। अच्छा, रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड एक्सपेक्टेड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। अच्छा, अब इसमें जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो हम कहने जा रहे हैं कि वो रिस्क फ्री सिक्योरिटी के तौर पे है, वो 9% है, अगर वो हमें मिलेगा, बाकी इसके अलावा 1-2% और भी मिल सकता है या ये कम भी हो सकता है। हम कह रहे हैं कम नहीं होना है इसमें, ठीक है। अब हम कह रहे हैं और भी मिल सकता है, लेकिन इट इज बेस्ड ऑन अ सिस्टमैटिक रिस्क। उसमें फिर क्या है, सिस्टमैटिक रिस्क इन्वॉल्व है। बाकी 9% हमें मिलना है, बाकी इजाफी जो मिलेगा उसमें सिस्टमैटिक रिस्क इन्वॉल्व है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इस मॉडल की डेफिनेशन थी। अब आगे उसकी एजम्पशन देखिए, हर एक मॉडल की एजम्पशन होती है और एजम्पशन बेस्ड मॉडल ही हमें जो है डिस्कस करने पड़ते हैं अपनी कैलकुलेशंस के लिए। तो इसकी फर्स्ट जो एजम्पशन है इसको हम जरा सुने, देखें, कैपिटल मार्केट आर एफिशिएंट। जो आपने अंडरस्टैंड करना है पहली बात कि जो कैपिटल मार्केट है वो क्या है जी, एफिशिएंट होनी चाहिए। एफिशिएंट मीन टू से कि एवरी इन्वेस्टर हैव अ गुड इंफॉर्मेशन फेमिलियर अबाउट द मार्केट, ठीक है। सेकंड इज अ होमोजेनियस इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन ओवर अ गिवन पीरियड। अच्छा, अब जो इन्वेस्टर है वो एक खास लेवल तक है, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी मार्केट नहीं है जिसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टर भी आ गया और छोटे छोटे इन्वेस्टर भी हैं, क्योंकि अमूमन आपने देखा ही होगा अगर बहुत बड़े इन्वेस्टर आ जाएं किसी जगह पे तो वो छोटे इन्वेस्टरों को तो वैसे कुछ नहीं समझते, सारा कंट्रोल जो है प्राइस कंट्रोल उनके हाथ में चला जाता है क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है। तो इस वजह से हम ये कह रहे हैं होमोजेनियस इन्वेस्टर एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं, जो कि क्या होंगे, एक खास हद तक, यानी कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टर उसमें लार्ज इन्वेस्टर इन्वॉल्व नहीं है, नॉर्मल इन्वेस्टर है जिनके पास जो सिक्योरिटी जो है बाय या सेल कर रहे हैं तो एक नॉर्मल हद तक कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें भी दूसरी बात यह है कि एक्सपेक्टेशन
जो है इन्वेस्टर्स की ओवर अ गिवन पीरियड है। गिवन पीरियड मीन टू से वो कोई ऐसा इन्वेस्टर नहीं है जो कि 2 या 3 दिन के लिए आया या 2 से 3 वीक के लिए आया या मंथ के लिए आया, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और उसकी जो एक्सपेक्टेशन है वो यही है कि जो स्टॉक है, जो सिक्योरिटी है उसमें से उसको रिटर्न मिलेगा। अच्छा, जो रिटर्न की ड्यूरेशन है, पीरियड है, वो नॉर्मल जैसे हम बात करते हैं जो स्टॉक होता है, कॉमन स्टॉक है, प्रेफर्ड स्टॉक है, हमें भी जो डिविडेंड मिलता है वो एनुअली डिविडेंड होता है ना, तो यही गिवन पीरियड ऑफ टाइम के जो एक्सपेक्टेड टाइम है वो हमारा क्या है, वो 1 ईयर बियॉन्ड है, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात, रिस्क फ्री एसेट रिटर्न इज अ सर्टेन, जैसे हमने बात की कि जो 9% था जो कि डेफिनेशन में भी हम कह रहे थे कि रिस्क फ्री जो हमारा एसेट है, एसेट रिटर्न है इज अ सर्टेन, ये हमें रिस्क फ्री है और हमें हर हाल मिलेगा। नॉर्मली आपको पता ही है कि जो रिस्क फ्री सिक्योरिटी है वो क्या होती है, बॉन्ड हो गए, ट्रेजरी बिल हो गए, ठीक है, इंटरमीडिएट टर्म सर्टिफिकेट होते हैं, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल उसी तरह से हमने इसको एक्सेप्ट करना है, ये अजम्पशन है नहीं, लेकिन अजम्पशन हम बना रहे हैं कि ये हमें मिलेगा, ठीक है। तो मार्केट पोर्टफोलियो कंटेन ओनली अ सिस्टमैटिक रिस्क, तो अब सिर्फ और सिर्फ जो रिस्क इन्वॉल्व है वो क्या है, सिस्टमैटिक रिस्क है, लेकिन उसको भी हम कवर करने के लिए क्या करते हैं, यूज द S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर इंडेक्स, ये होता है 500 इंडेक्स, ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का जो 500 इंडेक्स उसने उठाया हुआ है, ठीक है। बट इन पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो उसमें 100 इंडेक्स कंपनीज भी हैं। ये हम कहना ये चाह रहा है कि जो मार्केट पोर्टफोलियो कंटेन है उसमें नो डाउट सिस्टमैटिक रिस्क उसमें इन्वॉल्व है, लेकिन उसको हम कैसे कवर कर सकते हैं, हम जो अच्छी कंपनीज हैं, जो टॉप 100 कंपनी इंडेक्स है, उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करें, वहां का जो स्टॉक है वो उठाएं। देखिए यहाँ पे जैसे मैं बात कर रहा हूँ कॉमन स्टॉक जो है, कुछ कंपनीज के उनके जो बीटा भी यहाँ पे गिवन है, बीटा क्या होता है वो आगे मैं बात करता हूँ। जैसे लाइक एप्पल कंप्यूटर है, ठीक है, बोइंग एयरक्राफ्ट है, आपके पास अमेजोन है, ठीक है, कोका कोला कंपनी है, ये सारी कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि आपको पता है बड़ी रिप्यूटेबल और एक प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनीज हैं, ठीक है। तो इनमें से यानी कि जो 500 इसी तरह से तो मोर पॉपुलर है, लेकिन 500 इंडेक्स की जो कंपनीज हैं उनमें से हमने कोई कंपनी उठानी है जिसमें हम जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। चलें जी आगे हम मूव करते हैं, ये assumption इसकी हमने डिस्कस कर ली है। अच्छा, आगे बात जो है करेक्टरिस्टिक्स लाइन की। अच्छा, अब ये करेक्टरिस्टिक्स लाइन और ये जरा एक जो फिगर है इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। करेक्टरिस्टिक्स लाइन अब होती क्या है, ये बेसिकली ये आपके पास जो है करेक्टरिस्टिक्स लाइन है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये है कि हम अब बात करने जा रहे हैं कि वी जस्ट कंपेयर द एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर एन इंडिविजुअल स्टॉक विद द एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर द मार्केट पोर्टफोलियो, ठीक है। हमारा इस मॉडल में जो कंक्लूजन या हमारा जो एक कैलकुलेशन का तरीका होगा वो भी आपको पता होना चाहिए। उसमें आपने करना क्या है बच्चों, आपने जो है हमने ये देखना है कि जो सिंगल स्टॉक का रिटर्न है वो और जो मार्केट पोर्टफोलियो रिटर्न है उनका जो एक कंपैरिजन है उसको, ठीक है। आवर कंपैरिजन इज यूजफुल दैट वी रिटर्न एक्सेस ऑफ द रिस्क फ्री रेट विच एक्ट एज अ बेंचमार्क, और हम इस चीज में हम जान चुके हैं कि हमें जो रिस्क फ्री रेट है हमारा वो हमें मिलना ही है और वो रिस्क फ्री रिटर्न होगा हमारा, ठीक है। तो और बाकी जो भी अगर रिस्क इन्वॉल्व हो सिस्टमेटिक रिस्क होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप ये देखें आपके पास, इसी को मैं जो है फिगर को थोड़ा सा समझा देता हूँ, बाकी इस चीजों को बेशक पढ़ लीजिएगा। दो चीजें हैं, एक एक्स एंड वाई एक्सिस के साथ, ये अब आपके जो वाई एक्सिस है इट रिप्रेजेंट द रिटर्न ऑन अ स्टॉक, ठीक है, एक्सेस रिटर्न ऑन अ स्टॉक, और ये जो है ये आपके पास जो है मार्केट पोर्टफोलियो रिटर्न की बात कर रहा है, ठीक है। जैसे मैंने पहले आपको कहा था कि अंडरस्टूड है, देखिए सिंगल स्टॉक का जो रिटर्न है इसमें अगर कोई चेंजिंग आती है तो आपका जो मार्केट पोर्टफोलियो रिटर्न है वो डिस्टर्ब होगा, वो चेंज होगा, ठीक है, वो बिल्कुल चेंज होना चाहिए, क्योंकि आपका जो मार्केट पोर्टफोलियो रिटर्न है वो डिपेंड ही किस पे कर रहा होता है, आपके सिंगल स्टॉक पे कर रहा होता है। यहाँ पे हमारी जो एक लर्निंग है वो हम यही बात करने जा रहे हैं कि जो सिंगल स्टॉक का जो चेंज है उसमें जो चेंज आना है बिहाफ ऑफ दी मार्केट पोर्टफोलियो, तो उस पर क्या असर होगा हमारे सिंगल स्टॉक के रिटर्न में, ठीक है। तो यहाँ पे देखें इस चीज को आपने अंडरस्टैंड किस तरह से करना है, ये करेक्टरिस्टिक्स लाइन है जो कि एक एवरेज को बता रही होगी, किस चीज की, आपके सिंगल स्टॉक के रिटर्न को और मार्केट पोर्टफोलियो के रिटर्न को, ठीक है। जब ये एक ही लाइन पे हैं, एक ही लाइन से मुराद कि आपका सिंगल स्टॉक रिटर्न, जैसे सपोज मैं कह देता हूँ सिंगल स्टॉक रिटर्न क्या है आपका 10% है, मार्केट पोर्टफोलियो भी क्या है 10% है, इट्स मीन के दे आर मूव ऑन अ करेक्टरिस्टिक्स लाइन, ये करेक्टरिस्टिक्स लाइन है, ये लिखा भी हुआ, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि सिंगल स्टॉक के रिटर्न की जो मूवमेंट है, और ऑब्वियसली बात है स्टॉक में चेंजिंग आती है ना, स्टॉक के बिहाफ से क्या है आपके मार्केट पोर्टफोलियो में चेंज आएगा, ठीक है। मार्केट पोर्टफोलियो अगर चेंज होता है वो किस पे डिपेंड कर रहा होता है, सिंगल स्टॉक में। अगर आपके पोर्टफोलियो में 5 अगर स्टॉक हैं, 5 सिक्योरिटीज हैं, तो आप इंडिविजुअली देखेंगे कौन कौन सा जो स्टॉक है उसमें चेंज आ रही है, उसी की वजह से आपका मार्केट पोर्टफोलियो चेंज हो रहा होता है, ठीक है। तो अच्छा, जो सिंगल स्टॉक का जो रिटर्न है, सिंगल स्टॉक के जो रिटर्न को अगर हम स्टडी कर रहे होते हैं इस
मार्केट पोर्टफोलियो रिटर्न के साथ, तो वो स्टडी यही होती है कि हम क्या करते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन जो है ड्रा करके जो है हम देख लेते हैं। ये जो डॉटेड एरिया आपको नज़र आ रहा है, जो कि जो है राइज एंड रन पे भी हैं और डाउन भी इस लाइन के हैं, ठीक है। आपको जो है ये जितने भी डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, तो दैट वाज बेसिकली शो द वेरिएबिलिटी, जो कि रिस्क लेवल है। एक सिंगल स्टॉक का जो रिटर्न है, उनमें जो वेरिएशन आ रही है, ये डॉट से शो किया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, इसी डॉट का नाम क्या है? बीटा। इस डॉट को हम क्या कह रहे हैं? बीटा। ये आपको उसने बताया गया कि ये जो वेरिएबिलिटी है, राइज एंड रन कभी जो है बढ़ जाते हैं या कभी कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन पे मूव करते हैं, कभी जो है उससे कम हो जाते हैं, ठीक है। तो इसकी जो मूवमेंट है वो ही बेस बनती है मार्केट पोर्टफोलियो के रिटर्न में चेंजिंग की, ठीक है। तो कोई भी एक स्टॉक को जब आप मेजर करें तो उसके बीटे को अंडरस्टैंड कर लें, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो मार्केट पोर्टफोलियो है उसमें कितनी चेंजिंग आएंगी, ठीक है। तो बीटा जो है बेसिकली अब क्या चीज शो कर रहा होता है? दैट शो दी सेंसिटिविटी, ठीक है। यहाँ इसके नीचे बल्कि डेफिनेशन भी है, उसको मैं ये जी बिल्कुल, अब इसको आप व्यू करते रहें। ये देखें बीटा अब क्या चीज है? दैट इंडेक्स ऑफ अ सिस्टमेटिक रिस्क, ये एक सिस्टमेटिक रिस्क को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। सिस्टमेटिक रिस्क हमने अपने कहा है कि हमारे पास जो रिस्क है वो कौन सा? सिस्टमेटिक। अच्छा, वो सिस्टमेटिक रिस्क को अब आप स्टडी करने जा रहे हैं कि वो रिस्क हमने बीटा से जो है मेजर करना है या बीटा हमें हेल्प करेगा। इट मीन्स it measure the sensitivity of the stock return to the change in return on the market portfolio, ठीक है। अब आपके पास जो sensitivity है, वेरिएशन है ऑफ अ स्टॉक रिटर्न टू चेंज द रिटर्न इन द मार्केट पोर्टफोलियो, यही ये बीटा की सेंसिटिविटी से जो है हम मेजर कर पाएंगे कि मार्केट पोर्टफोलियो रिटर्न में क्या चेंजिंग एक्सपेक्ट है, ठीक है। बीटा फॉर अ पोर्टफोलियो द सिंपली वेटेड एवरेज ऑफ इंडिविजुअल स्टॉक बीटा इन अ मार्केट पोर्टफोलियो, और बीटा की जो एक हैसियत है वो जस्ट एक वेटेड एवरेज होगी ओवरऑल मार्केट पोर्टफोलियो के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि और भी बहुत सारे स्टॉक होंगे, तो बीटा एक स्टॉक की मूवमेंट को जो है शो करेगा, ठीक है। तो ओवरऑल अगर मार्केट पोर्टफोलियो बीटा की बात करें तो वो सारी की सारी एवरेज होगी तमाम स्टॉक की, ठीक है। तो बीटा जो सिंपलीफाई जस्ट स्लोप है, ठीक है, और इसकी जो है वैल्यूज होती हैं, ठीक है। और इसमें जैसे ये मैं बात कर रहा था कि इफ द स्लोप इज अ 1 इट मीन एक्सेस रिटर्न फ्रॉम द स्टॉक वेरी प्रोपोर्शनली विद द एक्सेस रिटर्न फॉर द मार्केट पोर्टफोलियो। इट मीन के जो मार्केट पोर्टफोलियो और उसके बाद जो आपका जो एक्सेस रिटर्न है बीटा, ये दोनों सेम उस पे है और इसी वजह से ये कैरेक्टरिस्टिक लाइन पे फॉल कर रहे होते हैं, ठीक है। चलें जी आगे, अब बीटा की जो है दो तीन टाइप्स हैं, उनको जरा तीन टाइप्स हैं उनको अंडरस्टैंड कर लें। जैसे भी हम बात कर रहे थे कि यार जो बीटा है वो क्या है, बीटा की जो वैल्यू है हमारे पास, हम जो बात कर रहे थे क्या है कि बीटा की जो वैल्यू है वो हमारी जो है क्या हो सकती है, इसमें देखें कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन से जो है आपने इसको लेके चले थे कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन से। अब ये देखो जी, बीटा अगर कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन पे मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपका जो सिंगल स्टॉक का रिटर्न है और आपका जो एक्सेसिव रिटर्न ऑफ अ मार्केट पोर्टफोलियो वो सेम है, ठीक है। तो उनमें कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है, कोई चेंज नहीं है, रिस्क फैक्टर कम है, रिस्क नहीं है, तो इसकी वैल्यू होती है बीटा 1। अगर तो कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन पे स्टॉक की मूवमेंट है, डॉटेड एरिया जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन दरमियान वाली कह देते हैं ना, कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन है, तो बीटा की वैल्यू क्या है? 1। अगर बीटा वैल्यू 1 है, बीटा वैल्यू 1 मीन टू से कि बीटा इज बेसिकली फॉल ऑन या उसकी जो मूवमेंट होना कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन है, ठीक है। अच्छा, अगर बीटा जो है ग्रेटर है, कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन से ज्यादा ऊपर जो है राइजिंग फॉर्म में है, तो इट्स मीन कि इसकी जो वैल्यू ग्रेटर 1 होगी, ठीक है। या नॉर्मल बीटा जब ग्रेटर देन 1 होगा तो उसको आपने एग्रेसिव बीटा कहना है। इसका मतलब यही होगा कि एग्रेसिव बीटा जो है अब इसकी जो है वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, ठीक है। 1 से जो है 1.2 हो सकती है, 1.5 हो सकती है, जो भी हो, ठीक है। और इसी तरह से जो बीटा है आपके पास, उसकी वैल्यू क्या है? कम अगर है 1 से तो उसको हम डिफेंसिव बीटा कहेंगे, ठीक है। तो बीटा की 3 टाइप्स हैं, इन्हीं टाइप्स के बिहाफ पे आपके क्या है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है उसको हमने कैलकुलेट करना है, और उसी के बिहाफ पे आपने क्या करना होगा, जो रिक्वायर मार्केट पोर्टफोलियो उसमें हम कंपैरिजन करेंगे कि कितना चेंज आता है, और इससे हमारी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है स्टॉक की वो किस हद तक चेंज होती है, ठीक है। तो ये आपने मेजर आप लोगों के लिए जो याद रखने की चीज है, बीटा की टाइप्स, डिफेंसिव बीटा है, नॉर्मल बीटा है, और जो है एग्रेसिव बीटा है, और वो क्या होते हैं? बीटा इज इक्वल टू 1 नॉर्मल बीटा, बीटा ग्रेटर देन 1 इज अग्रेसिव एंड लेस देन 1 इज अ डिफेंसिव बीटा, ठीक है। तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एंड सिक्योरिटी मार्केट लाइन जो है इसको हमने डिस्कस करना है आगे, और जो है आगे हमारा जो आई मीन कि उसका फार्मूला है उसको भी हम जो है डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट उसमें जो है हम चलते हैं रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और जो कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन या एसएमएल लाइन जो होती है, ठीक है, इसके बिहाफ पे फाइनली जो है हम फार्मूला जो है अडॉप्ट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास उसको जो है हम लेके चलते हैं, ठीक हो गया।